प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान जिला बीकानेर तहसील लूण करणसर की 50 बीघा ज़मीन दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं जो तार पट्टियाँ हैं ये पश्चिम की दिशा है। सामने जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो उत्तर दिशा है और उसी साइड में रोड है। ये तार पट्टियों के पीछे दूसरे किसान की ज़मीन है। हम सिर्फ जिस तार पट्टी में चल रहे हैं ये सामने जो आगे आपको व्यक्ति दिख रहे हैं और ये पत्थरों के लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है ये रहेगा पूरा 50 बीघा। ये सामने खंबा खड़ा है और ये दूर तक जो आपको दिखाई दे रही है ज़मीन ये 50 बीघा है। और सामने उस साइड में जो आप देख रहे हैं आपको खेत बीजा हुआ दिख रहा है, उस ज़मीन में ट्यूबवेल है वो सामने आपको दिख रहा और उधर मूंगफली का बीजान कर रखा है। वो रोड के उत्तर साइड में है, ये ज़मीन रोड के दक्षिण साइड में है। हम जिस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं आगे इसमें भी ट्यूबवेल लगा है। इस ट्यूबवेल का पानी 1.25 नंबर का है। थोड़ा ये ट्यूबवेल क्या है ऊपर है, आप इसको 450 फुट पर लेकर जाते हैं तो इस ट्यूबवेल का पानी भी मूंगफली वाला बन जाएगा क्योंकि पास के ट्यूबवेल थोड़े से गहरे हैं। ये साहब इस 50 बीघा के अंदर का ट्यूबवेल है। ज़मीन हल्के फुल्के उठाव वाली है लेकिन सारी की सारी बिजत वाली है। अभी ऊपर जो आप आसमान में बादल देख रहे हैं बारिश के साथ ही यहाँ किसान जो है गुआर की फसल बीज देंगे। गुआर, बाजरा, मूंग, मोठ ये फसलें बारिश वाली होंगी। ट्यूबवेल से अगर आप करना चाहते हैं तो इधर नरमा हो जाता है और सरसों होती है। सामने जो वो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो उत्तर साइड है, उधर ही रोड है। रोड का भी आप मान करके चलें कि लगभग जो फ्रंट है वो 4 बीघा के करीब रोड का फ्रंट रहेगा। इधर ये 50 बीघा ज़मीन है, इसके साथ लगती है 26 बीघा भी आप ऐड कर सकते हो। बीघे का साइज साथियों 165 बाई 165 है। 3025 गज नाप रहेगा बीघे का। और हरियाणा पंजाब का 1 एकड़ यहाँ का 1.5 बीघा पैमाइश में बराबर है। यहाँ का जो बीघा है वो 5 कनाल का है। हरियाणा में भाई 8 कनाल का एक किला होता है, 4840 गज का है उधर, इधर 3025 गज है। तो 50 बीघा ज़मीन 5 बीघा के करीब आप पूरा इसका फ्रंट मान के चलिए। 4.5 लाख रुपए प्रति बीघा की डिमांड है। इसी के साथ में एक 26 बीघा भी आप अगर लेना चाहें वो भी मिल जाएगी तो उसका भी लगभग 2-2.5 बीघे का रोड फ्रंट है। वो ज़मीन आप अलग से लेना चाहो तो अलग से ले सकते हो 26 बीघा। ये ज़मीन अलग लेना चाहो तो आप अलग ले सकते हो, दोनों सेम ज़मीन है। अच्छी बालू मिट्टी की ज़मीन है। सामने मूंगफली का भी जांत कर रखा है। वो जो आपको ट्यूबवेल वगैरह दिख रहा है उधर मीठा पानी है, इसका 1.25 नंबर पानी है। मतलब मूंगफली चना नहीं होगा, पीने में भारी रहेगा। जो सरसों नरमा का ये पानी है, आप जो है इसको गहरा करके वैसा पानी यहाँ भी संभावना है निकलने की। तो ये कुछ अहम बातें थी साथियों जो मैंने आपको बता दी हैं। 4.5 लाख रुपए प्रति बीघा की डिमांड, 50 + 26 बीघा यहाँ आपको मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूँ आबादी की तो आबादी से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर मैं बात करूँ अर्जुनसर की तो अर्जुनसर से भी आप मान के चलो 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। भारतमाला जो गुजरात और अमृतसर को जोड़ता है उससे लगभग आधा घंटे की दूरी पर यह ज़मीन है। जैतपुर उतर के आना पड़ता है। अगर आप NH 62 से माने तो वहाँ से भी लगभग 5-4 किलोमीटर की दूरी पर ज़मीन है। और अगर स्टेट हाईवे जैतपुर और पल्लू की बात करें तो वहाँ से भी 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। कनेक्टिविटी ठीक है। ये ज़मीन भाई अगर आपके बजट में है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आने वाले जो भाई हैं वो कृपया फ़ोन ना करके व्हाट्सअप करें कि हम कल परसों आ रहे हैं तो आपका स्वागत है, आइए हम आपको साहब ज़मीन दिखा देते हैं। सामान्य इंक्वायरी वाले साथियों के बहुत ज़्यादा फ़ोन हो जाते हैं, उठाने में इतने सक्षम नहीं रहते, उनको फिर देर सवेर हमारा फ़ोन आता है। आप व्हाट्सअप कीजिए और चल पड़िए, हम आपको यहाँ ढेरों ज़मीन दिखा देंगे। NH 62 की अगर ज़मीनें आप लेते हैं तो 10, 11, 12 लाख रुपए के भाई रेट चल रहे हैं।
स्टेट हाईवे के लेते हैं तो 8-9-10 लाख रुपए का इधर भी चल रहा है। लिंक रोडों के 4, 4.5, 5, 5.5 लोकेशन के हिसाब से, पानी के हिसाब से, ज़मीन की बनावट के हिसाब से रेट अलग अलग रहता है, ये आप भली भांति जानते हैं। अंदर अगर ज़मीन लेते हैं तो बिना पानी वाली कच्चे रास्तों पर 2 लाख रुपए के इर्द गिर्द मिल जाती है। 1.25 नंबर पानी चाहिए तो 3.5 के करीब, 4 के करीब हो जाता है। टॉप पानी चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा रेट होगा। तो इस प्रकार सारी चीज़ें यहीं पर आकर के आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। समय लगा करके साथियों आप चल पड़िए, हम आपको ज़मीनें दिखा देंगे। ज़मीनें दिखाने का हमारा कोई चार्ज नहीं रहता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।